नीरज शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 विकारों के आवेगों से कैसे बचें महाराज जी? उत्तम और सरल उपाय बताएं। नाम, जितना हमारे अंदर नाम बल होता है उतना ही हम विकार को सह सकते हैं। जैसे जब तुम बलवान के चाटा मारोगे उसके फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बलवान चाटा मारेगा तो तुम्हें फर्क पड़ जाएगा। तो हम कमजोर हैं इस समय अध्यात्म बल से, और वो बलवान है काम क्रोध लोभ मोह। तो जब चाहते हैं हमें राउंड राउंड कर देते हैं, घुमा करके परेशान कर देते हैं, भगवान की भक्ति से हटा के माया में लगा देते हैं, गलत आचरण करवा देते हैं। तो हमें थोड़ा बलवान बनना पड़ेगा। बलवान बनने के लिए जैसे हमें अच्छे पदार्थ पाने पड़ते हैं शरीर पुष्ट करने के लिए, ऐसे अध्यात्म में भगवत कथा सुनना, दूसरों की सेवा करना, भगवान नाम जप करना, भगवत आराधना करना। यदि आप भगवान नाम जप करेंगे, सबसे सरल साधन है। मान लो और भी बहुत से कठिन साधन है, लेकिन कठिन साधनों को करना कठिन है कलयुग में। खान पान ही सही नहीं है, हमारा व्यवहार सही नहीं है, हमारा वातावरण बिगड़ता जा रहा है। तो कलयुग केवल नाम आधारा। अगर नाम का आप जप करोगे भगवान के, तो निश्चित ऐसा बल प्राप्त होगा कि आपके अंदर की जो विकृति है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब नष्ट हो जाएंगे। नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। यदि दैन्य होकर भगवान का नाम जप करो, कोई भी नाम जप करो, राम कृष्ण हरि शिव, जो आपको नाम प्रिय हो उसी नाम से आप देख लेना, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जो वैश्यागामी थे, चिंतामणि जी की आसक्ति हृदय में प्रबल थी, उन्होंने जब नाम जप किया तो बिल्व मंगलाचार्य बन गए। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। एक घोर कामी पुरुष को भी वो परम ब्रह्मचारी और परम तेजस्वी मुनीश्वर पदवी प्रदान करा दे, ऐसी सामर्थ्य नाम में है। नाम जप करो और संयम से रहो और दूरी बना के रखो। जहां हमें लग रहा है हम भ्रष्ट हो जाएंगे, उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस स्थान से दूरी बना के रखो और नाम जप करो। तो खूब सरल साधन नाम और कठिन साधन नाम। नाम को कोई सरल ना समझ ले, नाम चलाना बहुत कठिन है। आप लोग देख लो चला के नाम, आप निरंतर नाम चलाओ, जो चाहो प्राप्त कर लो, जो चाहो प्राप्त कर लो। हमारे वचनों पर विश्वास रखो जी। नितेश जी काशी से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, मैं कितना भी संभल कर चलता हूँ, कोई ना कोई पाप बन ही जाता है। हृदय में फिर जलन होती है। सोचता हूँ क्या श्री जी मुझ पर कृपा करेंगी? नाम जब तो करवा रहे हैं, लेकिन पाप भी हो रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ तो हम बात मानते हैं कि वासना से विवश होकर पाप हो जाता है। क्रोध तो तभी आता है जब काम आता है, ऐसे क्रोध नहीं आता है। क्रोध की उत्पत्ति काम से, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो जब हम कामना करते हैं कि जैसे ये व्यक्ति हमारे सामने जो है, ये हमारे लिए ऐसा आचरण करे, ऐसा बोले, और जब वो ऐसा नहीं बोलेगा तो हमें क्रोध आ जाएगा। क्रोध का मूल काम है कामना। कामना से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। तो हम दूसरों से सुख प्राप्त करने की जो चाह करते हैं, वही क्रोध पैदा करता है। और अगर हम दूसरों के अनुकूल होने की चेष्टा करें तो हमारी भक्ति बन जाए। सब में भगवान विराजमान है। उमादे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करें विरोध। जब हम सब में भगवान को देखने लगे और उनके अनुकूल व्यवहार हम करें, उनसे अपनी अनुकूलता ना चाहें, तो संपूर्ण क्रोध पर हम बस प्राप्त कर सकते हैं, वशीभूत कर सकते हैं क्रोध को। लेकिन क्रोध हमें वशीभूत नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम इनसे अनुकूलता चाहते ही नहीं। हम इनको अनुकूलता देना चाहते हैं तो हमें क्रोध आएगा नहीं। और जब हम इनसे अनुकूलता चाहते हैं तब हमें क्रोध आता है कि हम तुम्हारी इतनी सेवा करते हैं। अगर हमें यही है कि मेरे प्रभु हैं सब में विराजमान और मैं इनके अनुकूल रहूं, तो क्रोध आने की वृत्ति भी आएगी तो शांत हो जाएगी। एक ही उपाय है, जहां क्रोध आने लगे मौन हो जाओ, दांती पीस लो कि बोलूंगा नहीं, और नाम जप करने लगो और उसको मन से प्रणाम करो जिसके प्रति क्रोध आता है। तो धीरे धीरे क्रोध का शमन हो जाएगा, धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाएगा। अगर बोलना शुरू किया तो क्रोध का स्वरूप बिगाड़ देगा फिर आपको।
फिर गुस्सा आ जाएगी, गलत बोलना शुरू हो जाए, क्रोध बढ़ जाए तो मारपीट भी हो जाती, हिंसा भी हो जाती। क्रोध बहुत पाप का मूल है, इसलिए इसको शांत करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं और इनका मूल है अहंकार। अशोक रोहानी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप विधायक हैं, पर ये कह रहे हैं कि राजनीतिक सामाजिक जीवन में कार्य करते हुए ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। जैसे आप भगवान के द्वारा प्रदत्त विधायक पद दिए हैं तो हजारों लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं। यदि आप हजारों लोगों की सुख सुविधा जो सरकार से प्राप्त होती है उसको ईमानदारी से समाज तक पहुंचा पाए और भगवान की सेवा माने, क्योंकि सृष्टि रूप में भगवान ही है। जब हम ईमानदारी से हजारों लोगों को जो सुख सुविधा सरकार से प्राप्त होती है उसको पहुंचाते हैं और हम अपना भरण पोषण अपनी कमाई से करते हैं, जो हमें सरकार की व्यवस्था मिली है या जो हमारी निजी